सभी को सुप्रभात। मैं शिष्यपाल में हिंदी साहित्य बीए पार्ट थर्ड हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे जगदीश गुप्त का लिखा हुआ संभोग। तो इसके हमने प्रथम सर्ग पढ़ लिया। थोड़ा याद दिलाने के लिए आपको देखें तो प्रथम सर्ग था रातों, दूसरा हमने पुष्पज्ञान, तीसरा वनदेवता, चौथा ननकाव्य, पांच नंबर छिन्नशेष, और जो छठा था आत्मकथ्य, और अंतिम है रकत तिलक। हमने अध्ययन पुष्पज्ञान, वनदेवता, ननकाव्य, छिन्नशेष, आत्मकथ्य चंद्रा है। अपने शेष 2 बचे हैं जो हम इन दिनों में ही इनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो आपको ज्ञात है कि ब्राह्मण का बेटा अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाने के बाद में राम जब संभोग ऋषि का वध करने के लिए निकलते हैं और इधर से संभोग ऋषि का जब वध हो जाता है तो संभोग अपने जो आत्म कथ्य में जो बातें कह रहा है उसके बारे में यहाँ बताया। क्या कहा था आत्म कथ्य में? तो पहली पंक्ति आई थी कि मैं था एक मिट्टी का घड़ा जिसे लोहे की चोट से तोड़ा गया। ये वर्ण व्यवस्था है, ये कठोर वर्ण व्यवस्था राम राज्य में, जिसके वजह से मैं पूरा जीवन भर प्रताड़ित हुआ। और कहते हैं मुझे फिर चुपके से, जिस प्रकार से कोई टोना करते हैं उसको चुपके से छिपके से एक अंधेरी गली में, तन गली में उसको छोड़ा जाता है और उसमें से निकल रहा था खून। वो जो मटका घड़ा तोड़ा गया जो ठीकरे में व्याप्त था उसमें से रक्त निकल रहा था जो हमारी इस वेदनाओं को चकनाचूर कर रहा था। बताया फिर कि ऐसा ही जो मेरे साथी थे उन्होंने इस चीज का विरोध नहीं किया क्योंकि घातक के स्वार्थ में बंधे थे उनके हाथ भी उनके साथ बंधे हुए थे। इस पर हमने चर्चा की। फिर बैठे बैठे कभी यहाँ संभोग उसमें टोने में बैठे बैठे उनकी आंखें स्थिर हुई। क्या कहते हैं कि मेरी आंखें सपना देखने लगी, समष्टि के व्यापकता का सपना देखने लगी कि किस प्रकार से इस साम्राज्य में समानता हो, वर्ण व्यवस्था समाप्त हो। ये वर्ण व्यवस्था जंजीरों से जकड़ी हुई है, जिनके पैर हमारे बंधे हुए हैं, कैसे हो। एक कहते हैं कि उसमें ठीकरे में पड़ा सबक सोच रहा है, एक ही सृष्टि को एक निहार रहा है, उसकी आंखें गड़ गई हैं, निहार रहा है इस सृष्टि को, समता के सपने देख रहा है और इस पूरी सृष्टि को आलिंगन में लेना चाहता है। देखो एक सामान्य सा बात है, एक उसके भी अंदर जो विचार है, कितने उच्च विचार है कि हर व्यक्ति को वो प्रेम से दुलारना चाहता है, प्रेम करना चाहता है। प्रेमी ढूंढत में ध्रुव प्रेमी मिले न कोई। देखो फिर आगे क्या बताया कवि श्री जगदीश गुप्त जी यहाँ बता रहे हैं संभोग के माध्यम से। कहते हैं संभोग की देह है वो दूसरा वाल्मीकि बन चुकी थी, उनकी देह पर पता नहीं कितने कीड़े रेंगे थे, अपने तन मन की शुद्ध बुद्ध विसराती थी जब उसने कहते हैं तप किया था। अब आगे बताया कि जब मैं देखता हूं कि हर घट घट में वो ईश्वर बैठा है, सभी को समान दृष्टि से देखता है, समता की दर्शन या करता है, तो कहते हैं मेरे सब और जंगल उगाया था,
मैं पढ़ा था वहाँ आसपास में जंगल व्यक्त हुआ। मैं शूद्र हूँ, मैं मानव समाज में मेरा अस्तित्व बहुत अलग है। समूह कहते हैं मैं जानता हूँ कि मैं शूद्र हूँ, इसलिए मेरा समाज में कोई दर्जा नहीं है मान सम्मान का। और फिर भी मेरे मन के अंदर कहते हैं मानव विषय के नए संदर्भ में सोचने का मेरे मन में संकल्प उठा। मेरे मन में क्या उठा है? संकल्प उठा है इन सभी के बारे में सोचने का। तो आगे क्या बताया आत्मकथ्य में कि मैं एक मिट्टी का घड़ा। आगे बताते हैं कि मैं तो उस पक्षी की भांति था। जिस प्रकार छोटा सा नवजात कह लो छोटा सा पक्षी होता है, उसके पर विकसित नहीं हो और एक रोएदार घोंसले से अचानक नीचे कंक्रीट में गिर जाए तो उसकी क्या दशा होती है? छटपटाता है, जैसे पर आते हैं आसमान में उठता है, नए सपने को सुझोता है, ये अपने नए मधुर नए नाद उसको सुनाई देता है और ऐसा लगता है कि पूरा ये जो ब्रह्मांड है ये किसका है? मेरा है। ऐसा ही विचार किसका है? संभोग का है। लेकिन फिर बताते लेकिन जो बुद्धि वेद मान्य है, प्रमाणित है, बुद्धि वेद प्रमाणित है, पूज्य है मानव समाज में, वही मेरे आड़े आई। एक एक पंक्ति बहुत गहराई ली हुई है। कहते हैं जो बुद्धि आज के समय में जो बुद्धि है उसको हम पूज्य मानते हैं। वो क्या है? मानव समाज में वही सदा मेरे आड़े आई, मेरे आगे उसने बाधा का काम किया है। कहते हैं ऊपर उठ सकने से मेरा संकल्प पर कई बार बाहर चोट, मैं ऊंचा उठने का प्रयास करता। ये जो छुआछूत ये वर्ण व्यवस्था मेरे पर प्रहार करती बार बार। तो क्या बताया? मानी नहीं हार, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। और फिर बताते हैं मैं ऋषि के आश्रम में रहा, मेरे हाथ घस गए झाड़ू मारते मारते। वो मुझे मैं उनसे स्नेह प्रतिष्ठित करना चाहता था, लेकिन वो क्या करते? मुझे दुत्कारते। मुझे क्या करते? दुत्कारते। और देखो एक महत्वपूर्ण बात फिर आई है। जैसे ही उसने आवेश में आके आंखों से क्या बरसाते, अंगारे बरसाते ऋषि मुनि, मैं उनकी आश्रम में जाता। मैं बड़ा भाग्यशाली समझता था अपने आप को, लेकिन वो ऋषि मुनि मुझे दुत्कारते, आंखों से अंगारे बरसाते। कभी कभी तो वो सामूहिक मिलकर मेरे पर पैरों का प्रहार करते, तो मैं बड़ा खुश होता। कहते मैं इनके छूने लायक तो हुआ। उनको पैरों को मैं चूमता, उन पैरों को, वो तो मेरे को चोट मार रहे थे, मैं उनको पैरों को चूम रहा था। देखो ये होती है नम्रता, ये होती है दीनता। कहते हैं ना कबीरदास जी ने कहा कबीर घोड़ा हो रहा बाट का तदमंदर अभिमान, ऐसा तेरा दास वेदा मिले भगवान। भगवान ने कहा कि रास्ते का रोड़ा बन जा अगर कुछ पाना है तो। कहते हैं रोड़े से ठोकर से किसी ठोकर से चोट लगेगी किसी को रोड़े से तो नहीं। तो कहते हैं खेत बन जा धूल बन जा के नहीं, धूल नहीं बनूंगा। क्यों? कि किसी के कपड़े खराब हो जाएंगे गाली देगा। तो कहते साहब पानी की तरह बन जा, कर नहीं। किसी को ठंडे की जरूरत तो गर्म मिल गया, गर्म की जरूरत ठंडा मिल गया, वो भी नहीं। तो कभी पानी दिया तो क्या भी आशीर्वाद आता हो, हर दिन ऐसा चाहिए हरी जैसा हो, आप मेरे को आप जैसा। ऐसा ही हो गया समूह का हमारे सामने ऊपर के आया है कि अगर मर्तबा चाहे तो मिटा दे अपनी अस्तित्व की दाना खाक में मिलके गुलजार होता है। इसने अपने अस्थि को मिटा दिया संभोग में। तो क्या कहे? जैसे जैसे वो कहते हैं ऐसा कृष्ण मुझे देते बाहर निकाल, मुझे आसन लगाता। मैं जब कहते हैं ऋषि मुनि आसन लगाते तो मेरे को बड़ा ही अच्छा लगता कि ऋषि मुनि जैसे आसन मैं भी बैठूं। लेकिन वो कब स्वीकारते कि एक सम्मुख सुंदर जो हमारे जैसा आसन लगाए। तो कहते क्या कहते हैं? देख पाते मुझको डंडे से मारते, जटा फटकार कर आंखों से क्या बरसाते, अंगारे बरसाते। अपने अस्तित्व की रक्षा में कभी कभी खो देता मैं अपना संतुलन, तब मुझे सामग्री से ऋषि लोग अथक करते बात रहा। और फिर बताया है आगे, खाता जब लात मुझे सुख मिलता, खाता जब लात मुझे सुख मिलता, बरबस आवेश में कैसे सही पर छूने लायक तो हो गया। उन्होंने क्रोध से लाते मारी है,
शंभु को, लेकिन ये कहते हैं मेरे अंदर आत्मा तृप्त हो गई। कहते हैं कि उनके छूने तो लायक हो गया, उनको पूज्य मान रहे हैं। देखो शंभु उनको पूज्य मान रहे हैं जो क्या है, जो वर्ण व्यवस्था से जकड़े हुए हैं। कहते हैं जाति न पूछे साधकी, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करे तलवार को पड़ी रहने दे ज्ञान। तो ये यहाँ पे आगे क्या कहते हैं, वे समझते थे कि यह मुझको पराजित है। ऋषि मुनि सोचते थे कि हमने इनको पराजित कर दिया और देखकर अमाश्य दंड, लेकिन हो गया विश्व विवाह से कुछ दंड। जैसा व्यवहार करते मैं बार बार उनसे सही करता, मानता नहीं, मेरे व्यवहार में ऐसा बदलाव आया। मुनियों ने क्या दे दिया, श्राप दे दिया। तो घर वालों ने हमें भी घर से बाहर निकाल दिया। जैसे ही मुनियों ने श्राप दिया तो घर वालों ने भी हमारे जो संबंधी थे उन्होंने भी बाहर निकाल दिया कि संभोग तेरे को ऋषि मुनियों ने श्राप दिया हुआ है, इसलिए वो भी उनसे संभोग से दूरियां बना ली। तो क्या कहते हैं, मैं एकांत में जलता रहा, वर्षों जला कर आग तो भूलूंगा अगर। ये बातें आतंक के माध्यम से संभोग कह रहा है। तो क्या कहता है कि मेरी मुनि की बातचीत मेरा पूजा करेगा दिन रात। एक मुनि की बात यहाँ पर कर रहे हैं संभोग जी, कहते एक मुनि मेरे को सदैव याद रहेगा, वो शिव का भगत था, सत्य शिवम सुंदरम। उसने ऐसा मेरे को कहते हैं मेरे पर शीतलता से सहज आपा शीतलता रूपी हाथ मेरे सिर पर फेरा, वो ऋषि मेरे को याद रहेगा। तो कहते हैं वो शिव अस्वीकार नहीं कर सकते, समझते मनुष्य को किसी अभज्य, मनुष्य को मनुष्य ही समझते, मनुष्य समझते थे। वो क्या नहीं समझते थे, वो मानव में भेद नहीं करते थे। एक व्यक्ति आया किसी साधु के पास वो व्यक्ति आया, सुनना ध्यान से। तो कहने लगा मैं आपसे ज्ञान पूछने के लिए आया हूँ, मैं आपसे ज्ञान पूछने के लिए आया हूँ। तो साधु ने कहा चल समाज तो ऐसी बात नहीं कर। तो उसको बुरा लगा कि इसने तो मेरे को चुमार बोल दिया। तो फिर उनके पास गया, साधु के पास, कहते हैं आपने चुमार कैसे बोला? कहने लगा आप चमड़े से ही प्रेम करते हैं, ये शरीर है चमड़ा ही तो है, इसे ही प्रेम करते हो, अंदर कुछ तेरे खजाना भरा पड़ा है, हीरा मोती द्वारा, तो उसकी कदर नहीं है, इसलिए तो चुमारी हो। तो यहाँ यही बात आई है। एक ऋषि था, उसके वो आश्रय में रहता, उसका गुणगान करता सदैव। तो वही आगे क्या बताते हैं कि वो सदैव जो पुरुष है सब समानता का भाव रखता, मनुष्य में क्या नहीं रखता, द्वेष नहीं रखता, एक भाव से एक नूर से सब जगह। तो आगे क्या होता है कि वो मंगल मूर्ति थी, वही कर सकता सदा हर कामना की पूर्ति। वो ऋषि था, वो सभी की पूर्ति करता था, यही उनका हर प्रेम, यही उनका सिद्धांत। एक ऋषि की बात यहाँ पर सम्मुख ने कही है। फिर क्या बताया है, कहते हैं अन्य मुनियों की तरह वे नहीं रखते थे ध्रुवा। कहते दूसरे जो मुनि थे मेरे को फटकड़ी नहीं देते थे, मैं उनके साग पात लाके इनको खिलाता, लेकिन जैसे ही मैं उनको छूता तो लाते मारते। तो कहते हैं वो ऋषि अलग था, वो शिव का भगत था, वो मेरे से जुड़ाव नहीं रखता था, दूरी नहीं बनाता था, फेंकते थे शीश पर वत्सल्य पूरित हाथ। एक माता बेटे का जो वत्सल्य प्रेम होता है, ऐसा उसने मेरे सिर पर क्या फेंकता था, हाथ फेंकता था। आगे के हम पढ़ रहे हैं 94 नंबर पेज पर। आगे इस किंतु देखा विधि ने सुख नहीं मेरा, जड़ नीति ने काट दी आने की तब बोल। लेकिन ये सुख मेरे जीवन में थोड़ा सा आया था। देखो कवि ने कितनी बड़ी बात कही, थोड़ा सा सुख आया था जीवन में, वो भी विधाता को अच्छा नहीं लगा, वो भी विधाता को अच्छा नहीं लगा मेरे जीवन में। फिर जीवन पलटी मार गया है। देखो कैसे कि कहते हैं उस समय क्या आया कि उस समय उस जंगल में डाकू आए और मेरे पर प्रहार करने लगे। और मैंने जो ऋषि मेरा गुरु माना है, वो गुरु तो वैसे ही कमजोर था, उसकी चली नहीं। और मैं अब उन 10 डाकुओं के आगे मैं अकेला क्या कर सकता था। तो उसने उन डाकुओं ने क्या किया कि मेरे को एक पेड़
बांध दिया, ऊंचा पेड़ से बांध दिया और सुलभ लकड़ी थी पास में, लकड़ियां पड़ी थी और लकड़ियों को जला दिया। देखो थोड़ी सी खुशी आई थी जीवन में और खुशी पर फिर महा विपत्ति आ पड़ी है। शंभू कहता है कि डाकू आए, मेरे को बांध दिया पेड़ पर, नीचे से क्या जलाती है, आग जलाती है। और फिर क्या बताते हैं, कहते हैं कि एक था मैं, वो थे भूत थे, उसी शाखा से मुझको दिया उन्होंने बांध, पास में सुलभ नीचे जला दी आग, मुझे लग रहे जैसे लगता था मुझे रांध रही, ऐसा लगा कि मेरे को वो क्या जिस प्रकार सब्जी बनाते हैं ऐसा मेरे को बनाने की कोशिश वो कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं, तब कातर दशा में मैं रहा छीन, मैं दुखी अवस्था में था कातर और मैं देख रहा था उनको, कर ही क्या सकता था, लाचार था मैं। तो होकर विश्व हुआ सुंदर होकर तपस्या में लीन, एक ख्याति प्राप्त होगी आसपास में कि सुंदर नीचे आग जला रखी है, ऊपर पेड़ के ऊपर उल्टा बंधा हुआ तपस्या कर रहा है, ये प्रसिद्धि हो गई। देखो बांधा किसने, डाकुओं ने बांधा, आग किसने लगाई, डाकुओं ने लगाई, लेकिन प्रसिद्धि क्या हुई है बाहर कि शंभू क्या कर रहा है, तपस्या कर रहा है, तपस्या में लीन है शंभू, ये प्रसिद्धि होगी। देखो तो क्या कहते हैं, जले तुलसे किंतु बढ़ गए केस, कहते हैं कि मैं मेरे नीचे से अग्नि मेरे को जलाती तो मेरे केस जल के, मेरा अर्ध शरीर जल गया, ऐसा लगा जैसे मेरे जले हुए केस, उलझे हुए केस थे, जल गए थे, उसमें नए केसों का आगमन हुआ। आगे क्या बताते हैं, कहते हैं इस तरह हो गया और मुनि वेश, मेरे को जैसे नीचे से अग्नि मेरे को जला रही थी ऐसा ही मेरी दशा होगी, जैसे लोगों ने सोच लिया ये तो मुनि है, मुनि के वेश में है। अब अंतर मन की बात कौन समझ सकता है शंभू की, शंभू कितना दुखी है, क्या वास्तव में वो तपस्या कर रहे हैं। नारद ने कही बात सच है कि अब नहीं होगा राम का कल्याण, किसको कही, वशिष्ठ जी को। क्या यहाँ पे हम सोचते हैं, अपनी बुद्धि से सोचते हैं, तो वो ज्ञाता नहीं था क्या, नारद उसको ज्ञात था, तपस्या कर रहा था। ये हमने यहाँ तक इसके अध्याय पढ़ के कि शंभू की तपस्या में लीन था, ये तो बाध्य किया गया था ऐसा, वो तो प्रताड़ित हो रहा था, पेट से बंधा हुआ, और भावना क्या, प्रसिद्धि क्या हुई समाज में, शंभू तपस्या कर रहा है। आगे क्या होता है, दर्शन को लोग आते, साथ में फल लाते। अब जैसे ये प्रसिद्धि हुई तो लोग आना शुरू हुआ, दंडक वन में लोग आते, साथ में फल लाते, चढ़ाते, जैसे मंदिर में जाते फल चढ़ाते हैं ऐसे आते और फल लाते और मेरे को फल देते। तो क्या बताते हैं, आग बुझती देख और जला देते, थोड़ी सी आग बुझती तो वो थोड़ी उस पर और डाल देते कि इसमें कहीं अग्नि जल रही है, ये जलती हुई अग्नि क्या है कम न पड़ जाए, ऐसी वैसी। तो देखो यहाँ वचन दिया था, इसमें क्या कहा था नारद ने, अब नहीं होगा राम का कल्याण, ये जिनको हम श्रेष्ठ मानते हैं और हम कहते हैं कि रामचंद्र जी, और रामचंद्र जी को ये ज्ञान नहीं था कि शंभू क्या कर रहा है, तपस्या कर रहा है और उसको क्या कर दिया जाता है, वध कर दिया जाता है। तो आगे क्या बताते हैं कि मेरे को जब लोग आते और मेरे क्या चढ़ाते, फल चढ़ा देते और साथ में लाते क्या, फल और फूल लाते, बुझती देख आग ईंधन जला देते, फिर आग जला देते हैं नीचे से। तो फिर क्या कहते हैं, राम मुझको नहीं मिल पाया कभी सम्मान, राम से कहते हैं कि पूरा जीवन भर लड़खड़ाता रहा इस समाज में आके, मुझे मान सम्मान नहीं मिला, क्योंकि ये जो वर्ण व्यवस्था थी ये चक्री हुई आपकी ऐसी वर्ण व्यवस्था बनाई है, इसलिए मेरा यहाँ पे क्या नहीं हुआ, मान सम्मान नहीं मिला। हे राम मुझे नहीं मिला मान सम्मान, मेरे को क्या नहीं मिला है, मान सम्मान नहीं मिला है। तो आगे क्या बताते हैं, मिल नहीं पाया कभी समान, पुलक जिंदगी भर मैं रहा अनजान, इस प्रेम से मैं सदैव जीवन भर क्या रहा हूँ, अनजान रहा हूँ, मुझे कभी सम्मान नहीं मिला। कहते हैं ना, जहाँ घट प्रेम है सहचरे सो घट जान नसान, जिसके हृदय में प्रेम नहीं है वो घट क्या है, शमशान की भांति है। क्या कहते हैं
कि जागत प्रेम में सेंसरे सो गठदान में शान, जैसे खाद बाहर की सांस ले फिर प्राण। हमारा यहाँ आने का ध्येय तभी पूर्ण होगा जब हमारे अंदर क्या हो, स्नेह हो, लगा हो, ऐसा प्रेम हो। तो ये प्रेम भी क्या हो, सीधा साधा हो, अति सुधो स्नेह को मारे वह जाने कुछ यानक बांक नहीं। प्रेम में भी क्या न हो, छल कपट न हो, नेकुश यानक बांक नहीं। तो साचे चले तो अपन को इस रास्ते पे जो चलता है वो क्या नहीं करता है, उसके अंदर छल कपट नहीं होता। तो आप साचे चले तो अपन को झिझकी कपटी निशाक नहीं। तो शंभुक ने क्या कहा, कहते हैं राम मुझे यहाँ आके क्या नहीं मिला, सामान नहीं मिला, इसलिए लोग आते मेरे को क्या चढ़ाते, फल चढ़ाते, फूल चढ़ाते, मैं उससे क्या हो जाता, प्रफुल्लित हो जाता। तो क्या बताए, श्रद्धा भक्ति पास जो आया, मैंने कुछ नया सच बतलाया। मेरी जो दीन दशा थी, मैं प्रताड़ित था, मेरे नीचे जो अग्नि जल रही थी, वो बातें मैं उन सभी को किसी को अवगत नहीं करवाई, क्योंकि मैं प्रेम का भूखा था, क्योंकि समाज में मुझे कभी स्नेह मिला ही नहीं, क्योंकि आपके द्वारा बनाई हुई वर्ण व्यवस्था ऐसी जगली हुई। नारद ने कहा था ना कि राम अब नहीं होगा तुम्हारा कल्याण। तो राम आपको अभी तक सृष्टि के करता हो, आपको पता ही नहीं चला कि मैं तपस्या कर रहा हूँ या यहाँ भक्ति कर रहा हूँ या मैं क्या कुछ कर रहा हूँ। फिर लक्षण लगाया है श्री राम पर व्यंग्य किया है शंभुक ने। आगे क्या कहते हैं देखो, समय बीता गया, घटना पुरानी जानता था मैं, किसी ने और न जाने। ये जो बातें थी समय व्यतीत होता गया, इस बात को सभी अनजान थे, किसी ने नहीं इस बात को पहचाना नहीं। और क्या बताया, निज हृदय का सत्य तुम्हें राम कहता हूँ। ये बात राम मैं आज आपके सामने कह रहा हूँ, देखो कितनी बड़ी बात कही है। राम मैं आपके बात कह रहा हूँ, ये बात अगर राम घट घट के वो अंतर्यामी है, वो तो बात समझने वाले थे, लेकिन फिर भी यहाँ शंभुक ने कहा है, हे राम मैं ये बातें आपको कह रहा हूँ। देखो ये बात मैं आपको कह रहा हूँ, आप तो घट घट के क्या हो, स्वामी हो, लेकिन आप जानते नहीं हो, ये छोटी बात है। तो क्या कहते हैं, समय बीता गया, घटना हुई पुरानी जानता था मैं, किसी ने और नहीं जानी। निज हत्या का सत्य तुम्हें राम कहता हूँ, और अब नहीं मृत्यु का भय, क्योंकि मृत्यु मेरी हो चुकी है, इसलिए मृत्यु का भय नहीं है। सच बात आपको बतलाता हूँ। एक सूत्र मुनि जो रामचंद्र जी को अवगत करवा रहे हैं बात, तो देख लो आप। तो आगे क्या बताया, मुझे दिया, क्या बताया है, मुझे बिना मुझको दिया अवसर किया आपने आघात, बिना बोले ही आपने मेरा वध किया, इसलिए अब मैं मृत्यु का जो भय है उससे तो रहित हूँ, इसलिए आपको सब बात में अवगत करवाऊंगा। आज हम यही विराम देते हैं, आगामी वीडियो में फिर हम आत्म तथ्य के शेष बचे हुए भाग को अध्ययन करेंगे। तब तक आप मेरे द्वारा पढ़ाए गए ये शंभुक का अध्ययन करें। आज बस इतना ही, धन्यवाद। शंभुक ऋषि पढ़ाओ।